आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया है और लगातार बारिश ने मुंबई के लोगों के जीवन शैली पर एक तरीके से ब्रेक लगा दिया है और ऐसा लग रहा है कि समंदर जो है वो सड़कों पर उतर आया हो। हर तरफ पानी ही पानी और सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। ट्रैफिक की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा शहर जो है इस वक्त पानी से भरा हुआ है। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर फिर से ब्रेक लगा दिया है। देर रात से ही हो रही बारिश के चलते मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है, गाड़ियां फंसी हुई है। मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के लोगों पर संकट बढ़ता जा रहा है। मुंबई की जोरदार बारिश जो है वो 18 अगस्त को भी हुई थी। अब देर रात से फिर बारिश का दौर जो है वो जारी है और इसने लोगों के जीवन पर एक तरीके से ब्रेक लगा दिया है। मुंबई नगर निकाय ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा जारी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर मुंबई के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय जो है वो बंद रहेंगे, यानी कि मंगलवार को। मुंबई के सभी निजी कंपनियों से भी अपील की गई है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने दें और अनावश्यक यात्रा से बचे। बता दें कि बृहमुंबई नगर निगम ने मंगलवार सुबह एक बयान में शहर और उपनगरों में लगातार भारी बारिश और आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा की। बयान में कहा गया है कि यह निर्णय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बीएमसी कार्यालयों और राज्य संचालित प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसके साथ ही एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि में द्वितीय शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः जो है बारिश जो है वो दर्ज की गई है और इसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार के पूर्वानुमान और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई शहर और उपनगरों में भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही कभी कभी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं लोग जो हैं वो लगातार बारिश से परेशान है। सड़कें जो है वो समंदर में तब्दील हो चुकी है और हर तरफ पानी ही पानी है। साथ ही आपको बता दें कि अंधेरी सबवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई गुजरात हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे के कुछ हिस्सों में भी जलभराव की सूचना है और स्थिति को और बदतर बनाते हुए मुंबई उपनगरीय नेटवर्क और अंबीवली और शहाड स्टेशनों के बीच सिग्नलिंग प्रणाली में सुबह सुबह तकनीकी खराबी भी आ गई। इसके साथ ही मध्य रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार सुबह 8 बजे के आसपास मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर लोकल ट्रेनें 10 मिनट और हार्बर लाइन पर 5 मिनट देरी से चल रही थी। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि खराब दृश्यता के कारण उनकी उपनगरीय सेवाएं थोड़ी देरी से चल रही है। मुंबई जो है इस वक्त पानी पानी है और पूरा का पूरा शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। सड़कें जो है पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है और ऐसा लग रहा है कि समंदर जो है वो सड़कों तक पहुंच चुका है। लोगों के जनजीवन पर एक तरीके से ब्रेक लग चुका है और कुछ जगहों पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें जो है वो भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात करें तो लगातार बारिश पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है और अपनी बातों को रखा है। देखिए, महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारी जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वह मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। हमारे बाजू के जो राज्य हैं, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, इनके साथ भी बातचीत करते हुए वहां से जो डिस्चार्ज पानी का है उसको ठीक से अगर मेंटेन करें तो बाढ़ की परिस्थिति न आए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से कोकण में जहां बहुत ज्यादा बारिश है वहां पर भी हम लोगों ने बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इसकी व्यवस्था की हुई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इसमें जो किसानों ने बुआई की थी तो उसका नुकसान हुआ है
उसको एक प्रकार से असेसमेंट करके उसको हम मदद करेंगे। साथ साथ नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट इस प्रकार की वहां परिस्थिति थी। लोग काफी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां है, मिलिट्री की भी टीम वहां पर पहुंची हुई है। वैसे ही मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे मुंबई में रेड अलर्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले, इस प्रकार से भी लोगों को निर्देश दिया गया है। अगले 2-3 दिन मुंबई में बारिश रहने वाली है, विशेष रूप से हाई टाइड भी रहने वाला है। इसके चलते लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए, इस प्रकार से लोगों को बताया गया है। इस बार जो कोई बारिश अभी यहाँ मुंबई में हुई है उसके कारण 14 जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ था, लेकिन उसमें से 12 जगह पर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, या स्मूथ नहीं कह सकते लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक बंद नहीं हुआ है। 2 जगह ट्रैफिक बंद हुआ है और विशेष रूप से मुंबई के जो ट्रेन सिस्टम है, ये ट्रेन सिस्टम भले ही वो डिलेड चल रही है लेकिन पूरी तरीके से रुकी नहीं है। इसलिए लोगों को एक प्रकार से आवाजाही में जो नॉर्मली अड़चने सहन करनी पड़ती है जब ट्रेन बंद हो जाती है, उस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। और अब कल भी जिस प्रकार की रेड अलर्ट की सूचना आएगी उसके अनुसार आगे में काम करने को बताया गया। राज्य में बारिश ज्यादा हो रही है। कल शाम से, कल दोपहर से ये बारिश शुरू है। 5-6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जहाँ पे रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट भी 6-7 जगह है और बारिश ज्यादा हो रही है। जैसे उसमें नांदेड़ शहर जो है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर ज्यादा बारिश हुई है। वहां पे तो कई लोग, मतलब गांव चारों तरफ से घिरे हुए पानी से, तो उनको निकाला जा रहा है। वहां के हमारे एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एक जगह सेना दल को भी हमने बुलाया है और शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है। कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं है। कुछ जानवर डिस्प्लेस हुए हैं, मतलब पानी में बह गए हैं। उसके अलावा कोई मिसिंग 4-5 लोग अभी तक नहीं मिल रहे, लेकिन वो भी मिल जाएंगे। उनकी भी खोज जारी है और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से हम पूरे परिस्थिति पे ध्यान रखे हुए हैं। कोई जहां भी लोग अटके हुए हैं उनको बाहर निकालकर अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। उनके खाने की, रहने की व्यवस्था की गई है। स्वयं यहां आया हूं। माननीय आयुक्त गगरानी साहब, सभी एडिशनल कमिश्नर, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख, इन सबके साथ पूरी ब्यौरा और जानकारी ली है। एक बैठक भी हमने अभी यहां पर की और पूरी घटनाओं का ब्यौरा लेकर जो चीजें ध्यान में आई है उसमें कुछ सूचनाएं भी हमने वहां पर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुंबई में माननीय आयुक्त जी से चर्चा करके सुबह के समय पर जो स्कूल में बच्चे हमारे गए हैं वो सही सलामत घर वापसी उनका हो, इसके लिए सभी यंत्रणाओं को, पुलिस हो, बीएमसी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, बीएसटी हो, रेलवे हो, उनको सूचना दी गई है। दोपहर के सत्र के स्कूल और कॉलेज, इनको अभी छुट्टी जाहिर की है। उसी के साथ साथ रेलवे, सबअर्बन रेलवे थोड़ी देरी से चल रही है लेकिन बंद हुई है, इस प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन उसके बारे में भी रेलवे की जो यानी वाहतूक है वो सुखरूप चले, इस प्रकार की से जो भी चीजें आवश्यक करनी चाहिए उसकी सूचनाएं दी है। दादर टर्मिनल्स हो, सीएसटी टर्मिनल्स हो, कुर्ला हो, सायन हो, ऐसे टर्मिनल्स में प्रवासियों की संख्या अगर बढ़ती है देरी से, अगर रेलवे चलने के कारण, तो उनको अल्टरनेटिव बीएसटी भी व्यवस्था बसेस की दी जाए, इस प्रकार की सूचनाएं। और उसके कार्य में भी अपने लोग लग चुके हैं। गांधी मार्केट हो, सायन हो, कई जगह पर हिंद माता हो, अंधेरी सबवे हो, वहां पर पानी भरा हुआ है। वहां के पंप्स जो है एक्टिवेट है, उसको और एक्टिवेट करके उसका भी जो पानी कम समुद्र की तरफ चला जाए और पानी कम हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की सूचना दी है। उसके लिए भी लोग काम पर लग चुके हैं। मुंबई के जो आउटफॉल और पंपिंग स्टेशन है उसको भी एक्टिवेट तो है ही, वहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट कोई और व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसकी भी जानकारी और आवश्यकताएं, सूचनाएं हमने दी है। वो कहीं 40-45 जगह पर जो ट्री ब्रांचेस है, कहीं पर पेड़ गिरे हैं, इस प्रकार की जानकारी मिली है। वो दलन वलन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए तकलीफ न हो,
इसके लिए कटर से कट करके उसको रिमूव किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी और सूचनाएं दी है। एक घटना अभी ध्यान में आई है, सीपीडब्ल्यूडी की वॉल नेपेंसी रोड के तहत कहीं पर एक पेड़ पर गिरने के बाद एक व्यक्ति को बहुत गंभीर घटना हुई, उसकी जानकारी ले रहे हैं। वहां पर भी रचनाएं व्यवस्थित सूचना देकर एक्टिवेट करने का काम हमने बताया है। इस प्रकार की सभी चीजों को एक्टिवेट करके उसका जायजा लेकर सभी चीजों को एक्टिवेट करने का काम हमने सूचनाएं दी है। माननीय डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गिरीश महाजन जी स्वयं अभी चीजों का पूरे राज्य भर का ब्यौरा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी अभी बैठक लेने वाले हैं। उस बैठक में मैं भी स्वयं अभी मंत्रालय की तरफ जा रहा हूं। अलर्ट की बात करें तो 2 दिन का रेड अलर्ट दिया गया है आईएमडी की तरफ से, तो ये जो आपने प्रशासन को अलर्ट पे डाला है ये कल भी रहेगा, और स्कूल्स और कॉलेजेस की क्या परिस्थिति है? ये बात सही है कि आईएमडी ने जो बातें बताई है उसमें आज और कल 2 दिन चिंता के हैं। बारिश भी होने वाली इस प्रकार का बताया है। पूरे राज्य भर से, कलेक्टर से, डिजास्टर मैनेजमेंट के अपने अधिकारियों से, नगर पालिका महानगर पालिकाओं से पूरी जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गिरीश महाजन जी ले रहे हैं। उसका अंतिम रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी अभी लेंगे और उसके बारे में सभी सूचनाएं मुख्यमंत्री जी बैठक के बाद देंगे। देखिए, जानकारी जो सामने मिले उसके बाद ऑन ग्राउंड, ऑन रोड हमारे पुलिस हो, बीएमसी हो, डिजास्टर की सभी रचनाएं लगे, वडाला में भी लगे, ऐसा हमने देखा भी है। और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना न घटे और कोई अगर कहीं पर फंसा है तो उसको निकालने की व्यवस्थाओं की सूचना दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जो कल्याण की तरफ, कसारा, करजत की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं, उनमें बारिश के चलते कहीं पे वाटर लॉगिंग तो नहीं है, लेकिन बारिश के चलते जो रिडक्शन ऑफ स्पीड हुआ है, विजिबिलिटी कम होने के कारण जो हो रहा है, उसके चलते लगभग 6 से 7 मिनट दोनों गाड़ियां अप एंड डाउन डायरेक्शन की, स्लो और फास्ट, सारी गाड़ियां लेट चलनी है। इसके अलावा हार्बर लाइन के ऊपर कुर्ला, चेंबूर और चुनाभट्टी के एरिया में जो है वाटर लॉगिंग का थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। उसके चलते वहां पे पानी के जो पॉइंट्स हैं उनको क्लैंपिंग कर दी गई है। इसके चलते जो हार्बर लाइन की गाड़ियां हैं लगभग अभी 12 से 13 मिनट, 12 से 15 मिनट की दूरी तक लेट चल रही हैं। ट्रांस हार्बर की गाड़ियां भी 5 से 7 मिनट लेट चल रही है। और इतनी बारिश के बावजूद लगातार सारी जगहों पे जो रेलवे का स्टाफ है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टाफ हो, ऑपरेटिंग का स्टाफ हो, लगातार ड्यूटी पे है और कंटिन्यूअसली इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं पे भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेजर यार्ड्स हैं जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, इसमें 4-4, 5-5 जो बड़ी कैपेसिटी के पंप हैं वो ऑपरेशनलाइज किए गए हैं। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये बारिश का जो जल जमाव है वो जल्द से जल्द हम लोग क्लियर कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आईएमडी ने 2 दिन की रेड अलर्ट दिया हुआ है, उसके चलते हमारी यात्रियों से ये विनती है कि कृपया अत्यंत आवश्यक काम ना होने पे ट्रेन सेवाओं का इस्तेमाल ना करें और जिनकी इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको अपने स्थानक तक पहुंचने के लिए मदद करें। धन्यवाद। सर, ट्रैक्स पे पानी के चलते कहीं ट्रेन रोकने की नौबत आई है? कहीं इस लेवल तक पानी पहुंचा जहाँ ट्रेन रोकने की जरूरत पड़ी है? नहीं, अभी तक अपने पास कहीं पे भी ट्रैक के ऊपर के पानी की वजह से ट्रेन रुकने की आवश्यकता नहीं आई है। जहां जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्बर लाइन पे केवल 3 स्थानकों के ऊपर, जीटीबी नगर हो, लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो और साथ ही साथ में कुर्ला, इन 3 स्थानकों में क्लैंप करके गाड़ियां हम लोग चला रहे हैं। सर, शाम का जो पीक आवर रहेगा उसके आसपास हाई टाइड भी है, तो शाम के पीक आवर्स के लिए क्या तैयारी है? उस समय अगर बारिश तेज रहती है तो किस तरीके से चलेगी व्यवस्था? इसीलिए हम लोगों ने अभी कंटिन्यूएशन में डिप्लॉयमेंट जो है वो सारे मैन पावर की है। और आपको जैसे कि मैं वीडियो में आप देख रहे थे कि ये सारे जो इंजीनियरिंग का स्टाफ है उनके पास में जो मेजरमेंट वाला है, जो ग्रीन, येलो और रेड वाली स्टिक्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। वो ट्रैक के ऊपर का पानी का जो भी जल जमाव है उसकी लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जिन स्थानकों पे पानी भराव की, जल से भराव की समस्याओं का हमने पहले सामना किया है, उन सभी जगहों पे जो पंपिंग स्टेशंस हैं वो एक्टिवेट किए गए हैं। लेकिन अगर ये बारिश कंटिन्यूएशन में बढ़ती है और शाम की 6:30 बजे के करीब की जो हाई टाइड है उस पीरियड में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ सकता है। दिक्कतों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ सकता है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है और बारिश जो है उसने लोगों को परेशान कर दिया है। मुंबई की सड़कें जो है वो पानी से भरी हुई है और अब इसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर मंत्रियों हो, सभी ने चिंता व्यक्त की है और लोगों से सतर्क रहने को लेकर के कहा है। हालांकि मुंबई फिलहाल पानी पानी है और लोगों से घरों में रहने की भी अपील जो है वह मौसम विभाग की ओर से की गई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।